15 जुलाई को एक वाक़या पेश आता है जिसमें कुछ शरपसंद अनासिर बन्नू कैंट में जाके हमला करते हैं, जिसमें पाक आर्मी के कुछ जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाते हैं। वो कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है गीदड़ शहर की तरफ दौड़ता है। अब वहाँ पे सेम यही कंडीशन थी और इसमें सबसे जो बड़ी बात थी, ख़ास बात थी, वो ये थी कि इस अमन मार्च के अंदर डिफरेंट पार्टीज़ के सरबराह भी मौजूद थे। अभी अमन मार्च का स्टार्टअप होता ही है कि वहाँ पे ये होता है कि वही लोग जिन्होंने कैंट में हमला किया था उन्होंने कुछ लोग अमन मार्च में अवाम की शक्ल के अंदर भेज दिए वो अनासिर, और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि मामला थोड़े से बिगड़ते हैं, जिसमें भगदड़ मच जाती है और वहाँ पे फायरिंग हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आम आवाम जो है उसको काफ़ी इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुशामदीद और मैं हूं अली हसन। नाजरीन, बन्नू के अंदर जो कि इस टाइम हालात चल रहे हैं, बड़ी कशीदगी का ये मामला चल रहा है और पूरी सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ के ऊपर एक हलचल मची हुई है। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डिटेल में इस चीज़ पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 15 जुलाई को एक वाक़या पेश आता है जिसमें कुछ शरपसंद अनासिर बन्नू कैंट में जाके हमला करते हैं, जिसमें पाक आर्मी के कुछ जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाते हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी बात थी, ख़ास बात थी, वो ये थी कि इस अमन मार्च के अंदर डिफरेंट पार्टीज़ के सरबराह भी मौजूद थे। अभी अमन मार्च का स्टार्टअप होता ही है कि वहाँ पे ये होता है कि वही लोग जिन्होंने कैंट में हमला किया था उन्होंने कुछ लोग अमन मार्च में अवाम की शक्ल के अंदर भेज दिए वो अनासिर, और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि मामला थोड़े से बिगड़ते हैं, जिसमें भगदड़ मच जाती है और वहाँ पे फायरिंग हो जाती है, ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जो भगदड़ है उसकी रेशो ये हो जाती है में क्या होता है कि वो उन ज़ख्मियों को लेकर हस्पताल पहुंचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो मास्टरमाइंड भेजे गए थे शरपसंदी के लिए, उन्होंने जो एक गेम प्लान किया था वो कामयाब हो जाता है। वो कामयाब किस तरीके से होता है? वो कामयाब इस तरीके से होता है कि जब वो एम्बुलेंसेस आती हैं, वही आवाम के अंदर खड़े हुए शरपसंद अनासिर जो होते हैं वो एम्बुलेंसेस के ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर बाकी आवाम भी यही काम करना शुरू कर देती है। वैसे पॉइंट तो ये है कि जब एम्बुलेंसेस आईं और ये सारा मामला हुआ, आवाम को सोचना चाहिए था कि ये एम्बुलेंसेस बेसिकली किसके लिए आ रही हैं जिनके ऊपर हम पथराव कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी सारे सवालात उठे, जिनमें यहाँ तक कहा गया कि ये हमला करवाने के पीछे पाक आर्मी का हाथ था और पाक आर्मी ने ये सब कुछ किया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे काफ़ी सारे सहाफ़ी आए हुए थे और वहाँ पे ये वाला सवाल दोबारा दोहराया गया जनरल साहब से। तो ये था कि इस टाइम एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो मामला हुआ है क्या इसके पीछे पाक आर्मी का हाथ है। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि पाक आर्मी आवाम की कभी दुश्मन नहीं है, पाक आर्मी हमेशा पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ी है। दूसरी बात ये है कि थोड़े से मामलात को अगर डिटेल में जाएं तो रिसेंटली एक मिशन का आगाज़ शुरू हुआ था जिसका नाम था मिशन अज़म इस्तेहकाम, ठीक है। उसमें क्या था कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने इन्हीं इलाकों के अंदर ऑपरेशंस करने थे और दहशत गर्दों को वहाँ से निकालना था। अब जब ये चीज़ें हो रही थी, वो कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है गीदड़ शहर की तरफ दौड़ता है। अब वहाँ पे सेम यही कंडीशन थी जब उनको पता चला कि अब तो हमारी मौत हमारे गले आन पड़ी है। वो भेड़िया नुमा सिफ्त लोग जो थे उन्होंने आवाम के अंदर आवाम का रूप धारा और घुस गए, और वहाँ से उन्हीं आवाम को वो जो एक प्लान तैयार किया हुआ था उसके तहत आवाम को बाहर निकलते हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना जो प्लानिंग थी उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे आपने बाकायदा वीडियोस जो चल रही हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आवाम किस तरीके का वो एक मामला वहाँ पे बना हुआ है और आवाम का रद्द अमल क्या है। अब देखें, अमन मार्च का ये जो सिलसिला चला था इसमें क्या थी कि इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ थी वो ये थी कि हमने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना था। हमने वहाँ पे ये बताना था उसको कि आवाम हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है, पाकिस्तान आर्मी और आवाम कभी जुदा नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा शाना बशाना खड़े हैं।
لیکن جو ہمارا دشمن ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس لیول تک جا کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن کس لیول تک ہے۔ جب تک ہمیں دشمن کی کیپیسٹی پتہ نہیں چلے گی، ہم دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ اور ہمیشہ ہمارے دشمن نے کیا کیا، وہ ہمارے اندر گھس کر ہمیں ہی اس نے برباد کرنے کی کوشش کی۔ یہ اب کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے اس طرح کے معاملات چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہوپ سو دیٹ کہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہ عمل بھی اچھا ہوگا، اور اس کی باقاعدہ اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے، اور اس کا مشن الگ سے ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں ان شرپسند عناصر کو پکڑا جائے گا اور اس چیز کی تصدیق کر دی جائے گی کہ پاکستان آرمی کا اس چیز میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان آرمی کی اس میں انوالومنٹ ہوتی تو پاکستان آرمی اپنے ہی بندے کیوں شہید کرواتی؟ بڑی بات یہ ہے کہ وہ پاگل ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یار اگر ہم بندے ماریں گے، ہماری طرف سے کوئی جوان مر رہا ہے نا، اب ہمارے گھر کا بندہ جا رہا ہے۔ لیکن کلیئرلی چیزیں یہ ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں بیسیکلی ہماری آرمی کے خلاف کر رہا ہے۔ اس ٹائم جو عوام کا جو ایک بیسیکلی لاہ عمل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عوام کا جو رد عمل ہے، وہ بڑا تشویشناک ہے۔ بڑا بنو کے اندر اس طرح کے معاملات ہونا، یہ بڑا ہی ایک پروسیس جو ہے نا خرابی کی طرف چلا گیا۔ کیونکہ امن مارچ میں اس طرح کے معاملات، یہ بڑی ایک تشویشناک چیز ہے، جس کے اوپر اس عوام کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جلد از جلد آپریشن ہونا چاہیے، اور اس آپریشن میں ان عناصر کو پکڑا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امن مارچ اس لیے بھی تھا کہ بنو اور اس کے قریبی علاقوں کے اندر وہ جو ایک مشن شروع کیا جا رہا ہے، آپریشن عزم استحکام شروع کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی عوام ہمیشہ یہ چاہ رہی ہے کہ عزم استحکام جیسے 50 اگر اور بھی آپریشنز ہوں تو ہم آرمی کے ساتھ ہیں۔ تو از دیٹ کلیئر کہ یہ ساری بات اب کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان آرمی کا اس میں کسی طرح کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی ہے جو کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان آرمی کے خلاف کر رہی ہے۔ باقی آپ اسکرین کے اوپر جو ویڈیوز چلی ہیں ان میں آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے عوام کا برین واش کر دیا گیا ہے کہ ان کو اچھے اور برے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم لوگ کس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم لوگ پتھراؤ کس کے اوپر کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے ہی مسیحا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنے ہی مسیحے کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، اور یہ ایک بہت ہی برا امپیکٹ تھا پوری دنیا کے اندر، اور یہ ایک غلط چیز تھی جس کا مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں پیس چاہیے۔ ہم پاکستانی عوام لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ گریز کرتی ہے اور ہمیشہ یہ امن میں رہنا چاہتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان آرمی کی طرف سے ان دہشت گردوں کو پکڑ لیا جائے گا اور مزید اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو ساتھ ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔